वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में सीधा पॉइंट पे आने वाला हूं, सीधा बात करने वाला हूं। उससे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया मेरे लास्ट वाले वीडियो पे, और वीडियो वायरल जा रही है, बहुत लोगों तक पहुंच रही है, और आप लोग भी इसे शेयर करो जिन्होंने वीडियो देखी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इसे ऐसे ही फैलाते जाओ, बिकॉज जो सच है, जो आपको लगता है वो सच है, आपके व्यूज आपके साथ है, मैं उसको कभी क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं, बिकॉज मैं भी मेरे व्यूज दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू भी। तो गाइस स्टीव हफ ने थर्ड सेशन किया है सुशांत सिंह राजपूत सर के साथ में, और उन्होंने ऐसा कहा है वीडियो में कि वो अपने मम्मी के साथ है। बट अगेन स्टीव ने बहुत कुछ मिस कर दिया है जो सुशांत ने हिंदी में बोला है। मैं कल रात को 2 बजे तक और सुबह के 6 बजे तक उसको डीकोड कर रहा था कि एक्चुअली सुशांत ने क्या बोला था, और वो स्टीव मिस कर दे। तो चलो गाइस सीधा पॉइंट पे आते हैं, वीडियो देखते हैं। मेरे पास ऐसे ही वापस लास्ट टाइम की तरह कुछ टाइम स्टैम्प्स लिखे हुए हैं, और जो स्टीव ने सुना और जो सुशांत ने कहा मैंने उसका कंप्लीट डिकोडिंग किया हुआ है। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। 2 मिनट्स 20 सेकंड्स पे जब स्टीव उनको पूछते हैं, नाउ इज योर चांस टू से एनीथिंग, मतलब अभी आपका एक मौका है, आपको कुछ कहना है तो। If you have anything else to say to them, now is your chance. Come on through if you can. Thanking God, is that what you just said? स्टीव ने सुना थैंकिंग गॉड, जो ऐसे आपने वीडियो में देखा, स्टीव ने कंप्लीटली सटल में डाला है कि थैंकिंग गॉड। बट एसएसआर या सुशांत सिंह राजपूत सर ने कहा है हिंदी में बोल। अभी ऑफकोर्स स्टीव ये मिस जरूर कर जाएंगे, बिकॉज स्टीव को हिंदी नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, ना ही डेबी को भी आती है, बिकॉज डेबी उनकी जो वाइफ है उनके साथ में ही थी, तो उनको भी समझ में नहीं आया। पर सुशांत ने क्लियरली बोला है हिंदी में बोल। आप जब ऐसी चीज डिकोड करते हो ना, तो आपको पूरे मन लगाकर, ये ध्यान लगाकर, वॉल्यूम फुल करके उसमें अलग अलग सेंटेंसेस जो भी होते हैं ना माइंड में, वो सारे आपके माइंड में आने चाहिए, और फिर आप उसे डिकोड करने बैठ जाते हो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं 2 मिनट्स 25 सेकंड्स पे, ठीक है। तब वही क्वेश्चन पहले वाला खत्म होता है, तो स्टीव उनसे बात करते हैं कि डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से अबाउट योर डेथ, मतलब आप अपने मौत के बारे में कुछ और बात करना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो। Come on through, Sushant, if you want to speak. Do you have anything else to say about your death? Something about the light. तो स्टीव को सुनाई देता है यू नो देयर इज लाइट। यू प्लीज गो बैक, ओके, स्लो डाउन द वीडियो प्रॉपरली, हियर इट प्रॉपरली। ही सेड इट वाजंट सुसाइड। तो स्टीव, मैं नहीं जानता हूँ कि आप मतलब क्या बताना चाहते हो या क्या जताना चाहते हो इस वीडियो के थ्रू कि उन्होंने कहा यू नो देयर इज लाइट। मैंने कमेंट सेक्शन भी पढ़े और बहुत सारे लोगों ने पिन पॉइंट किया है स्पेसिफिकली उस टाइम पे और उस टाइम स्टैम्प पे कि सुशांत ने कहा इट वाजंट अ सुसाइड। तो और वो क्लियर सुनाई दे रहा है कि इट वाजंट अ सुसाइड। सो गाइस आप लोग भी स्लो करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डिकोड कर लिया है, मेरे हिसाब से वो है इट वाजंट अ सुसाइड। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं 3 मिनट्स 9 सेकंड्स पे, जब स्टीव उनको पूछते हैं कि डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट योर डेथ एज अ लॉट ऑफ योर फैंस डोंट बिलीव दैट यू कुड टेक योर लाइफ। तभी मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब अपनी तरफ से फ्रेम किया, बिकॉज वो जब सेंटेंस आ रहा था उनसे, तो वो सेंटेंस इसी क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रहा था। A lot of your fans are continually asking about your death. Many think you were murdered. Many say they know you were murdered instead of taking your life because it didn't make sense to anyone why you would do that. Do you have anything to say about that at all? I might not hear what you're saying, but maybe your fans will. एक वर्ड उस सेंटेंस का सही पहचानते हैं, द नेक। बट गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूं, एसएसआर ने कहा प्रेस्ड द नेक। प्रेस्ड ये शब्द जो है ना बहुत ही ज्यादा क्लियर आ रहा है डीकोड के टाइम पे, बहुत ज्यादा क्लियर आ रहा है। आप इसे स्लो करवा दो गाइस और एक बार ध्यान से सुनो, प्रेस्ड ऐसा कंप्लीटली एक वर्ड सुनाई दे रहा है। प्रेस्ड द तो कंप्लीटली क्लियर है और नेक भी बहुत ज्यादा क्लियर है। तो आई डोंट नो स्टीव प्रेस्ड क्यों मिस कर गए। बट गाइस इस वीडियो के आखिरी में जब मेरे पूरे टाइम स्टैम्प्स कंप्लीट हो गए, मैं इस वीडियो के आखिर में स्टीव को एक इंग्लिश में कुछ मैसेज देना चाहता हूं, बिकॉज मुझे ऐसे बहुत सारे डाउट्स है स्टीव के इन्वेस्टिगेशंस पे। तो अभी हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में मेरा मैसेज जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए गाइस आगे आते हैं 3 मिनट 31 सेकंड्स पे, जब डेबी इंटरवीन करती है और डेबी सवाल पूछती है कि वर यू अलोन, हु वाज विद यू दैट नाइट। I know one of the specific questions they are wanting to know if you can answer is, were you alone? Who was with you? I don't know that you can give us that information, but तो बेसिकली स्टीव और डेबी इस आंसर को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। मतलब उन्होंने सीधा क्वेश्चन मार्क ही डाल दिया है वहां पे कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। बट वो बहुत ज्यादा क्लियर है, 4 अदर्स, सुशांत सिंह राजपूत सर ने कहा है 4 अदर्स, मतलब वो 4 लोगों के साथ में थे उस रात को जब उनके साथ वो हादसा हुआ।
मतलब लास्ट टाइम भी, जब लास्ट वीडियो में आप देख लो, उन्होंने क्लियरली बोला बिग आर्ग्यूमेंट्स विथ मेन, आई वॉज मर्डर्ड, दोस्ती के नाम पे दे मर्डर्ड मी। ये सब लिंक्ड है, ये सब कनेक्टेड है। आई रियली डोंट नो कि स्टीव ये इंपॉर्टेंट चीज कैसे मिस कर गए। तो कोई बात नहीं गाइस, हम आगे बढ़ते हैं 4 मिनट्स 15 सेकेंड्स पे। आप एक, जब स्टीव और डेबी जब नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो टाइम पे, आप जरा कुछ उसके आगे देख लो। If you're still here and you want to speak, you can do so. If you have any messages for your fans or anybody. Sushant, can you hear me? Hello? Anything else? मुझे लग रहा है कि सुशांत ने इसमें बोला आई एम मर्डर्ड, तो मुझे इस पे 70% डाउट है कि गाइज ये उन्होंने वही बोला है, आई एम मर्डर्ड, बट मैं इससे ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाया। मैंने उस ऑडियो को एक्सट्रैक्ट भी किया एक ऑडियो एक्सट्रैक्टिंग टूल पे, और थोड़ा कुछ जानने की कोशिश भी की, और वो वर्ड कुछ ज़्यादा मैच नहीं हो रहा था। सो आई एम नॉट श्योर वो एग्जैक्ट है कि नहीं, पर मैं इस पर सिर्फ 70% कह सकता हूँ कि वो था आई एम मर्डर्ड। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम मर्डर्ड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो 3 स्पिरिट सेशंस हुए उनके साथ, स्टीव के साथ, और इन्होंने सारी बातें, मतलब कि मेरे साथ सुसाइड नहीं हुआ है, मैंने सुसाइड नहीं किया है, मेरे साथ मर्डर ही हुआ है, ऐसी ही बातें लिंक्ड हो रही है। बट और ये जो सेंटेंस था ना, वो कई हद तक आई एम मर्डर्ड इसी तरफ एंगल कर रहा था। तो मेरे हिसाब से गाइज वो है आई एम मर्डर्ड, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आप लोग कुछ और सुनाई दे रहा है या कुछ अगर आप लोग भी डिकोड कर पा रहे हो उसको, तो कमेंट डाउन करो और मुझे बताओ वो टाइम स्टैम्प पे कि वो क्या था। तो चलो एक्सप्रेस आगे बढ़ते हैं। डेबी और एक उनको सवाल पूछते हैं कि इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? Is there anything else you want anyone to know? स्टीव ने बाकी का सेंटेंस एकदम सही पकड़ लिया, लाइक दे आर सो प्रोटेक्टेड लेट मी टेल यू, बट अगेन गाइस, स्टीव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी इसमें, ठीक है, कि दे स्टोल द पेटेंट्स, दे आर सो प्रोटेक्टेड लेट मी टेल यू। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि व्हाट आर दोस पेटेंट्स, ठीक है। आपने न्यूज चैनल में पढ़ा ही होगा या आपने मीडिया में पढ़ा होगा, सुशांत एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे, वो बहुत ज्यादा मतलब शार्प दिमाग के, और उनको बहुत ज्यादा चीजों की नॉलेज थी बिकॉज उन्होंने उतनी पढ़ाई भी की थी, ठीक है। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर एक्टिंग में भी आगे कुछ नहीं करते थे, मतलब समझो, आई नो ही वॉज ए सक्सेसफुल एक्टर, बट अगेन अगर समझो कि लोग बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म की वजह से उनकी मूवीज नहीं चल रही या उनकी मूवीज आगे नहीं बढ़ रही है, अगर आगे मूवीज नहीं भी करना चाहते थे ना, तो सुशांत का जो ड्रीम था वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे या कुछ और करते थे, वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो सुशांत सिंह सर ने ऐसे ही एक गेमिंग कोड डेवलप किया था या लिखा था, जो उन्होंने जो वो पेटेंट करना चाहते थे, और उनको उसके बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। आपको पता ही है इसकी गेमिंग का क्रेज कितना ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने ऐसा कोई यूनिक कोड लिखा था उनके दोस्तों के साथ मिलके, या मे बी उनके किसी साथ पार्टनरशिप रही होगी, और वो कोड वो पेटेंट करने वाले थे बिकॉज उनको पता था कि उनका कोड लिया जाएगा, बहुत बड़ी टॉप गेमिंग कंपनी जो है वो उनका कोड यूं ही खरीद लेगी, और उनको उनके बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, बहुत ज्यादा। गाइस आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि एक पेटेंट के पीछे कितना ज्यादा पैसा मिलता है आपको। तो एक्सपर्ट मुझे यही लग रहा है कि अभी जो उन्होंने बात की है, अगर ये सच है तो ये किसी बॉलीवुड की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, बट ये शायद उनकी डेथ हुई होगी या उनका मर्डर हुआ होगा बिकॉज ऑफ द पेटेंट्स व्हाट इज बीन स्टोल राइट नाउ। बट गाइज यही है वो आंसर जो सुशांत ने बोला, दे स्टोल माई पेटेंट्स, दे आर सो प्रोटेक्टेड लेट मी टेल यू। मतलब वो बहुत ज्यादा शातिर लोग हैं और उनका बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़े लोग हैं ये, मतलब आम इंसान को तो ऐसे चींटी की तरह मचल सकते हो लोग। चलो एक्सपर्ट आगे बढ़ते हैं। जब स्टीव कहते हैं कि सुशांत थैंक यू फॉर कमिंग थ्रू। All right. Well, thank you very much. Okay, Sushant, thank you for coming through. Thank you for coming through. I'll try a little more later. तो यहाँ पे स्टीव को आंसर आता है इफ यू लव मी, बट मुझे यहाँ पे डाउट है। मैंने इस पे एटलीस्ट 1 घंटा बिताया है पूरे इस सेंटेंस पे। मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत सर ने ऐसा कहा है कि दे हंग मी और दे डू नॉट लव मी। तो आई एम नॉट श्योर ऑन दिस गाइज कि ये क्या कहा है उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है दोनों में से एक सेंटेंस सही है। अगर स्टीव ने कहा इफ यू लव मी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आंसर ऐसा होगा कि दे डिड नॉट लव मी, मतलब वो जो लोग हैं उनके साथ जिनका झगड़ा हुआ था, क्योंकि आजू बाजू के लोग थे सिर्फ पैसों के लिए थे, तो वो लोग शायद सुशांत सिंह सर को प्यार नहीं करने के, उन चारों लोगों की
या जितने भी लोग थे उसमें उनकी असलियत पता चल चुकी थी। तो आई थिंक वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये भी बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि दे हंग मी। शायद से ये हो सकता है कि उनको मारा गया था, उनका गला दबाया गया था और फिर उनको फांसी पे लटकाने का नाटक रचाया गया होगा। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं 6 मिनट्स 48 सेकेंड्स पे, जब स्टीव कहते हैं और जब एग्जिट सेशन उनका होने वाला था। तो थैंक यू सुशांत, मच लव। Well, thank you, Sushant. Much love. तो स्टीव को यहाँ पे आंसर आता है हैव बीन वॉकिंग। अभी इट डजंट मेक सेंस हैव बीन वॉकिंग, बट अगेन स्टीव आपने बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। अगर मैं डिकोड कर सकता हूँ तो आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो 10 सालों से, तो आप भी इसको इजीली डिकोड कर सकते थे। तो सुशांत सिंह सर ने कहा हैंग देम ऑल। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है और मेरे हिसाब से इन्होंने सही कहा है। हैंग देम ऑल इज़ द राइट सेंटेंस। मतलब सुशांत सिंह सर चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले और उनके साथ जो भी गलत हुआ है उन सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाए और उनको भी सज़ा होनी चाहिए। तो गाइज यही था, मैंने पूरा डिकोड कर लिया आप लोगों के लिए टाइम बिता के। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट आती है, बिकॉज मैं आपके लिए एकदम फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा है इसका सही सेंटेंस क्या है। मैं इसी के ऊपर फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। और गाइज देखो, अभी जैसा आपके न्यूज़ में पढ़ा है कि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस आगे बढ़ रही है, विच इज़ वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े और जो सही कातिल है इनको जेल में डालना चाहिए। तो अभी मेरा मैसेज है स्टीव के लिए, और ये इंग्लिश में होने वाला है गाइज, तो प्लीज़ थोड़ा समझ लो बिकॉज स्टीव को हिंदी नहीं आती है। स्टीव, आई थिंक यू नो अ लॉट अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। इफ whatever you are doing is true and it's real, and if Sushant Singh has communicated with you, if his soul has communicated with you, then I think that you should really keep the facts out. I really don't know that why you're interpreting something else and what we are decoding the answer something else. So I understand the words in Hindi, you don't understand those, but again, whatever it's in English, you have to present it exactly the same, because you cannot wait that audience is going to predict it. Because if audience is going to write their comments, if we are going to do that, okay, then again it will not make any sense. Because if you can get a change in this system which is expecting, right, your videos can be actually a proof. Your videos can actually take the investigation and build up pressure in a different way. So I think Steve, you know a lot about this investigation and you're not revealing it on the videos. Maybe you're scared that your YouTube channel will get deleted. Let me tell you, we have your back. Even if your YouTube channel is deleted, remember the day when you started posting the first video on your channel was on 1 million subscribers. Now it is at 1.4 million subscribers. So understand the amount of support and love you're getting from the Indian community and the Indians over here who love Sushant. So I think and I request you, whatever revelations you have done, truly and factually present them on the video. Okay, and you will have our support. Even if your channel gets deleted, we will boom your channel like this. Trust me, we will support you no matter what. और गाइज मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है अभी जो इनको लगता है कि ये फेक है। देखो गाइज, आपके व्यूज रिस्पेक्टेड है। अगर ये फेक है, प्लीज आप ऐसे ही कोई वीडियोस बनाओ और प्रूफ कर दो कि स्टीव की इन्वेस्टिगेशंस फेक है। पैरानॉर्मल साइंस जो है इंडिया के, वो भी इस पे अभी बातचीत कर रहे हैं। उन पे भी 35 लाख व्यूज आ रहे हैं, 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज लोग उन पे भरोसा करते हैं ना, पैरानॉर्मल साइंस पे। तो अगर आपको लगता है लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, तो ठीक है गाइस, प्रूफ कर दो। ऐसी बातें नहीं होती है। अभी तो स्पिरिट्स भी बात करने लगेंगे, ठीक है। अभी स्पिरिट्स को ही अगर पूछना है कि इसने मारा तो पुलिस की क्या जरूरत है? इससे कुछ प्रूव नहीं होने वाला है कि वो उसने फेक किया है कि सही किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी पैरानॉर्मल साइंस में घुसो, चीजें प्रूव करना शुरू करो कि ये सब फेक हो रहा है। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ठोको, शेयर करो, इसे दबा के फैलाओ वीडियोस को। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और स्टीव जितने भी वीडियोस बनाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, मैं आप लोगों के लिए उसको डिकोड करूंगा और जो फैक्चुअल सुशांत सिंह ने जो बोला है, अगर उनकी वो सोल रियल में है, तो मैं आप लोगों के सामने उसको फैक्चुअली अच्छे से प्रेजेंट करूंगा कि सुशांत सिंह सर ने क्या बोला है। तो एक्सप्लोरर्स, आप लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है। टेक केयर, स्टे सेफ एज ऑलवेज। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अंटिल देन, एडियोस।